राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, मेरे इस नए YouTube चैनल में आपका स्वागत है। राधे कृष्णा टीवी को सब्सक्राइब करिए। ये मेरे ठाकुर जी का, राधा रानी और कान्हा जी का मंदिर है, कृष्ण जी का। और अभी मैं डेली रूटीन शेयर कर रहा हूँ आपको। और मैं हमारी कान्हा जी को उठाने आया हूँ। अब पर्दा ओपन करते हैं, लाइट जलाते हैं। मैंने लाइट जला दिया, आपने देख ली। और अब मैं पर्दा उठाता हूँ, कर्टन खोलता हूँ। चलो एक बार थाली, एक बार घंटी बजाते हैं। घंटी बजाने के बाद ओपन कर रहा हूँ ठाकुर जी का मंदिर। 3 बार ताली या एक बार घंटी बजाने के बाद ही ओपन करना है। मैंने ओपन कर दी। मेरे कान्हा जी राधा कृष्ण का मंदिर ओपन कर लिया। सुबह का रूटीन है। और अब हम ठाकुर जी और राधा रानी को, कान्हा जी को, सुबह हो गया, कान्हा जी राधा रानी जी उठिए, गुड मॉर्निंग ये कह रहा हूँ। ठाकुर जी उठिए, सुबह हो गया। कान्हा गुड मॉर्निंग, राधा रानी गुड मॉर्निंग, उठिए, सुबह हो गया। जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलभद्रा जी उठिए, गुड मॉर्निंग। कान्हा किशोरी उठो नाना, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गया, उठ जाइए, अच्छे से उठो। प्यारे बच्चे जल्दी से उठ जाते हैं। चलो उठो। अब बज रहे सुबह के 7:30 बजे, 6:30 बज रहे हैं अभी। और छोटे बच्चों को मैं हमेशा नाइट सूट पहनाता हूँ। ये लीजिए हमारी ठाकुर जी की दिव्य चरण दर्शन। और ये हमारी राधा रानी के चरण, क्योंकि लहंगा है ना इसलिए नहीं दिखता है राधा रानी के चरण दर्शन। और ये मेरे जगन्नाथ भगवान जी और सुभद्रा मैया और बलभद्रा जी हैं। और मैंने कान्हा और किशोरी को बेड से लेकर, बिस्तर से ऊपर लेकर सिंहासन पर विराजमान कर दिया। अब देखिए हमारी युगल जोड़ी का दर्शन, युगल जोड़ी का दिव्य दर्शन है ठाकुर जी का, राधा रानी का। और देखिए कितनी सुंदर, कितनी प्यारे लग रहे हैं मेरे भगवान जी। इनको हमेशा नाइट सूट ही पहनाता हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, नहीं सो पाते। हम श्री विग्रह और मूर्ति की तरह नहीं देखते हैं। इन हमारी सगी भगवान, सगी मनुष्य, सगी सदस्य के जैसा देखते हैं हम। इनके लिए रात भर पानी रखा था मैंने, क्योंकि इनको बीच में प्यास लगी तो गर्मी भी है बहुत, इसलिए तुलसी पत्ता ज़रूरी है पानी में या किसी भी भोग व्यंजन में तुलसी पत्ता ज़रूरी है। और मैंने मंदिर ऐसा डिज़ाइन किया, मेरे ठाकुर जी और राधा रानी है वहाँ। और अष्टसखी भी है, गौ माता जी हैं। और ये पुराने बर्तन हैं, साफ़ करना चाहिए। अभी साफ़ कर लेता हूँ, झाड़ू पोछा भी करना चाहिए। उसके बाद इनकी पूजा, स्नान, श्रृंगार सब कुछ आरंभ कर लेता हूँ। इन सब की स्नान, पूजा, श्रृंगार करना है मुझे। इन सब की ड्रेसेस बदलना है, मतलब युगल जोड़ी और जगन्नाथ जी की नहीं, कान्हा किशोरी छोटे बच्चों को हर रोज़ पहनाते हैं ना हम, रोज़ रोज़ बदल कर। अभी इनको, ये हमारे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे होते हैं ना, इसलिए मैं इनको नाइट सूट पहना कर ही सुलाता हूँ, क्योंकि अनकंफर्टेबल रहता है। इनको अच्छे से सोनी चाहिए ना बेड में, इसलिए मैंने सिंहासन विराजमान कर लिया बिस्तर से ऊपर। ये हमारी किशोरी है और ये हमारी कान्हा है। इनको हमने नामकरण ऐसा किया था। ये मासूम बच्चे होते हैं, इनको बहुत लाड प्यार से सेवा करना चाहिए इनको। अभी मैं यहाँ तुलसी पौधा भी लगाना है। और हर रोज़ बदल कर होते हैं। जो 2 पौधे होते हैं, एक धूप में रहते हैं और एक घर में मंदिर में रहता है, क्योंकि दोनों एक ही साथ नहीं, मतलब बिना धूप के बिना कोई नहीं रहता ना, इसलिए। और इनको रात भर पानी भी रख दिया। ये बर्तन सब कुछ साफ़ करना है, झाड़ू पोछा करना है। कल रात के पूजा के बर्तन हैं ये, अभी मैंने बर्तन भी धो लिया, सब कुछ साफ़ करके रखा था ठाकुर जी के, जो पूजा में अवश्य होनी चाहिए ना, मतलब जो यूज़ होते हैं उसका मैंने किया था। अब झाड़ू पोछा भी करना है मुझे। मैंने सब कुछ दिया, सब कुछ अगरबत्ती, सब कुछ आरती के लिए सब कुछ रेडी कर लिया। फूल भी तोड़ कर लाया हूँ पेड़ों से गार्डन में। और झाड़ू पोछा भी कर लिया, रंगोली बना दिया मैंने थोड़ा सा। और ये देखिए हमारी राधा कृष्ण का दर्शन है।
और ये अब मैं कान्हा किशोरी को लेकर आई हूँ टेबल पर। इनको अभी स्नान करना है नाइट ड्रेस उठाकर, और श्रृंगार भी करना है इनको। इनको रोज़ बदली जाएगा पोशाक, क्योंकि इनको रोज़ ड्रेस बदली जाएगी। ये छोटी बेबी है, मासूम बच्चे हैं, इनको बच्चे की तरह लाड प्यार करना है। मैं कैमरा के सामने इनको बिना वस्त्र पर नहीं लाऊंगा, पर थोड़ी सी दिख जाएगा। मैं आपको वस्त्र उठाकर दिखाता हूँ इनको, और इनकी स्नान भी होगा। और इन्हें रोज़ बदल बदल कर पोशाकें बदली जाती है। मैंने बदल दिया, मैंने उठा दिया, नाइट सूट वगैरह सब कुछ उतार दिया, और इनको प्लेट में करके इनका स्नान करते हैं हम। इनका स्नान जो है गंगा जल और पानी, जो अगर सर्दी है तो गर्म गुनगुन पानी, अगर आज तो गर्मी है ना इसलिए बहुत ठंडी पानी से नहला रहा हूँ। और ये चंदन भी उतार दिया मैंने, क्योंकि चंदन यात्रा जो है चल रहा है ना, सॉफ्ट टवल से पोंछ रहा हूँ, क्योंकि इनको वेट वेट महसूस नहीं हो पाता है। सॉफ्ट टवल से पोंछ लेता हूँ सब कुछ मैंने इनके शरीर पर। और ये पानी जो रहता है ना, ये तुलसी के पौधे पर मैं डालता हूँ। ये हमारी कान्हा जी और राधा रानी का छोटे बच्चों का जो ड्रेसेस है, जिसमें मैंने वुलन पैक करके रखा था क्योंकि गर्मी है ना अभी। और ये जो है ये सिल्क और कॉटन की पोशाकें हैं, और रोज़ रोज़ बदली जाएगी। तय करने में समय लग जाएगा। तो आज मैंने इन सब की इन्हीं इच्छा पर ही चलेगा। इन दोनों को मैं ये ब्लू कलर और ग्रीन कलर, ये पिंक कलर की पोशाकें तय कर लिया। 15 मिनट के बाद मैंने इनको ड्रेस धारण करवा लिया। ये देखिए ड्रेस धारण करवा लिया इन दोनों को ड्रेस धारण करवाने के बाद मैं इनको माला भी पहना दिया। माला पहनाने के बाद चंदन यात्रा जो चल रहा है ना अक्षय तृतीया से, इस चंदन यात्रा से हमारी ठाकुर जी और राधा रानी को चंदन का लेप लगाना चाहिए। तो हर रोज पूरे शरीर पर नहीं लगा सकते ना, इसलिए ठाकुर जी और राधा रानी के माथे पर इस चंदन का लेप लगातार रहता है, क्योंकि ठाकुर जी को गर्मी से बचाने के लिए चंदन लगाते हैं। भगवान जी को कोई गर्मी कोई सर्दी नहीं होती, पर हमारे भक्तों की भाव ऐसी होती है कि इनको चंदन लगाना चाहिए, इनके नाव का विहार करना चाहिए। जो जो सर्दियों में करा जाता है, जो जो गर्मियों में करा जाता है, ऐसा करा जाता है। कुछ कुछ तरह की सेवा मैं साउथ इंडियन होने के बाद भी मैं हिंदी में ही बनाता हूँ, क्योंकि हमारे साउथ में ऐसी तरह सेवा नहीं चलती है। नहीं चलने के तो कौन सुनेगा या कौन सब्सक्राइब करेगा, इसलिए मैं हिंदी में ही बना रहा हूँ वीडियोस। आज से हमारा चैनल हिंदी चैनल ही हो जाएगा। और इस चंदन में मैंने घिसने वाला चंदन, पीला चंदन, गोपी चंदन, कपूर, इत्र, गुलाब जल और गंगा जल और कुछ कपूर बनाकर मैंने इस धारण। अब बाल लगाएंगे हम उनको, क्योंकि चंदन लगा दिया, चंदन तो सूख गई पूरा। तो बाल लगाने के बाद मुकुट लगा दिया। मुकुट लगाने के बाद छोटी सी बंसी, छाड़ी सब कुछ है मेरे पास, बहुत तरह तरह की बंसी है। तो मैंने दोनों को बंसी अर्पित करता हूँ, क्योंकि क्या है कि ठाकुर जी तो हमेशा बंसी बजाते ही है, कान्हा, तो राधा रानी को भी कान्हा जी सिखाने के लिए मैं एक बंसी रखता हूँ। मेरे भाव ऐसे है, मेरे मनोकामना ऐसे है कि राधा रानी कान्हा जी से सीख रहे। अब मैं थोड़ी देर में आपके करवाने वाला हूँ श्रृंगार दर्शन। देखिए मैंने ठाकुर जी को रेडी किया, राधा रानी को रेडी किया। देखिए कितने क्यूट क्यूट बेबीज की लग रहे हैं मेरे कान्हा किशोरी। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं कान्हा किशोरी। देखिए आप वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मेरी पहली वीडियो की तरह ही होती है। और अभी मैं युगल जोड़ी के पास आए हैं, कान्हा राधा कृष्ण के पास। उनको अभी चंदन, पुराने चंदन उतार कर, गिरे सॉफ्ट कपड़े से उतार कर, पानी में पोंछ कर उतार कर, मैं सभी भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्रा जी, सुभद्रा जी सभी को भी मैं चंदन लगाऊंगा। अब पेंट ब्रश से लगाऊंगा इनको। तिलक सारे नतनी उठाकर लगाऊंगा, उसमें पौधा भी लगाना है मुझे, तुलसी। ये अष्टसखी जी हैं, हमारी राधा रानी की सहेलियां हैं हम। और मैंने उतार दिया पुराने चंदन, मैंने पोंछ लिया पानी से, सॉफ्ट टॉवल से पोंछ लिया था। अब मैं इनको चंदन लगाता हूँ ब्रश से। ये देखिए ये ब्रश है, इस ब्रश से ये चंदन अच्छे से लगा रहा हूँ। बहुत सावधानी से हमें चंदन लगाना चाहिए, क्योंकि इनके आँखों में या इनकी जो माउथ में या इनकी नोज में नहीं रहनी चाहिए।
भगवान के रूप में है ना, हम श्री विग्रह की तरह नहीं मानते हैं, हम मूर्ति की तरह नहीं मानते, तो हम ये साक्षात भगवान ही होगा। मैंने चंदन लगा दिया, सूख गया, और मैंने तिलक, बिंदी, नथनी, राधा रानी को चंद्रिका सब कुछ लगा दिया मैंने। अब भगवान जगन्नाथ जी को भी चंदन लगा दिया। अब इनके मुकुट सारे रखकर मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। देखिए मैंने मुकुट सब कुछ रख लिया इनके सर पर, और ये मैंने मेरे छोटे बच्चों को भी मंदिर में विराजमान कर लिया। अब दिया जलाना है, और ये लीजिए अष्ट सखी का फोटो भी है मेरे पास। राधा रानी की सहेलियां है ना, अष्ट सखियां, इनका फोटो भी है, और मेरी सुरभि गौ माता भी है। और अब मैं तुलसी पौधा भी रख लिया। और ये देखिए हमारी कान्हा जी और राधा रानी के चरण दर्शन। और ये तुलसी पत्ता मैंने पहले ही तोड़ कर रख दिया, क्योंकि कल संडे है, आज सैटरडे है, तो मैं एकादशी, द्वादशी और संडे तुलसी पत्ता नहीं तोड़ता हूँ, क्योंकि उन दिनों तुलसी महारानी को छू भी नहीं पाता, मतलब छू भी नहीं सकता है किसी भी इंसान, इसलिए पहले ही तोड़ कर रखा। क्योंकि तुलसी बहुत आवश्यक है ठाकुर जी की सेवा में, उनकी चरणों पर लगाने चाहिए, उनके भोग, उनकी व्यंजनों, उनके चरण, उनकी दूध, उनकी पानी, सब भोग व्यंजन सब में तुलसी पत्ता, स्नान में सब में तुलसी पत्ता जरूर होनी चाहिए। या तो ठाकुर जी भोग की सेवा या किसी भी सेवा नहीं लेते हैं। हाँ, मैं आपको चरण में लगाकर दिखाता हूँ। ये लीजिए हमारे ठाकुर जी का चरण दर्शन। राधा रानी को तुलसी नहीं अर्पित करा जाता है, कान्हा जी को अर्पित करा जाता है, और मेरी कान्हा जी, छोटे कान्हा जी और जगन्नाथ जी को ही मैं अर्पित करता हूँ। बाकी बलभद्र सुभद्र को भी अर्पित नहीं करता हूँ। राधा रानी को हाथ में दे सकते हैं तुलसी पर, चरण पर नहीं डाला सकता है। मैंने डाल दिया। देखिए मैंने तुलसी पत्ता चरणों में अर्पित कर लिया, और मेरे ठाकुर जी को और मेरे कान्हा को मैंने अर्पित कर लिया, और मेरे भगवान जगन्नाथ जी को भी मैंने अर्पित कर लिया। और आज का भोग लगेगा, जो बादाम का भोग लगा रहा हूँ, और तुलसी पत्ते के साथ पानी का भोग लगा रहा हूँ। ये मेरी डेली रूटीन है। और मैंने आरती सेट कर लिया, अगरबत्ती, धूप बत्ती और फूल भी तोड़ कर ले आया हूँ। और अभी दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद, उनको दिया अर्पित करने के बाद, ये लीजिए मेरी दूसरी ठाकुर जी कान्हा, इनकी पगड़ी भी उतर गई, सेट करना है। अब दिया भी अर्पित कर लेते हैं। दिया जलाने के बाद ठाकुर जी कितनी सुंदर लगी है। देखिए मेरी पूरी मंदिर का ओवरव्यू है। मैं दिया तो बाहर ही जलाता हूँ, अगर मंदिर में जलाता हूँ तो वॉल्स ब्लैक हो जाएगा, इसलिए। एंड ये देखिए सब कुछ हमारी सेवा जो भी स्वीकार करते हैं, हम ऐसे करनी चाहिए कि हमारा भाव ऐसी होनी चाहिए जैसे ठाकुर जी साक्षात वहाँ है, हम मूर्ति की तरह नहीं देखना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी ऐसा करिए, कुछ कुछ मनुष्य की भावना ऐसी होती है, जैसे ठाकुर जी की जो हो पूजा वगैरह सब कुछ ऐसा करते हैं वो लोग। अभी दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद सबको अर्पित कर लेता हूँ, और उसके बाद आरती होगा। आरती होने के बाद भोग लगेगा। भोग लगाने के बाद फूल अर्पण करूँगा। मुखमंडल देखिए हमारी राधा रानी और कान्हा जी का मुखमंडल देखिए, कितनी कितनी प्यारी। हमारी राधा रानी शादी भी कर ली, कान्हा जी से हमें शादी भी करवाया इन दोनों को। राधा रानी हर रोज़, इस सिंदूर का डब्बा अलग होता है राधा रानी के लिए, ठाकुर जी को इस सिंदूर उस हाथ पर अर्पित कर लेता हूँ। उस हाथ में जो सिंदूर बचा है वही सिंदूर राधा रानी को मैं लगाता हूँ, जैसे ठाकुर जी ही लगाएंगे, ऐसा मेरी भावना। मैंने अर्पित कर लिया। देखिए मैंने अर्पित कर लिया सिंदूर, और ये सिंदूर लेकर मैं राधा रानी के मांग भर लेता हूँ, मतलब ठाकुर जी ही मांग भर रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर है, मंगलसूत्र भी कितनी सुंदर है। मतलब मैंने ये भी शॉपिंग करा था, इसके शॉपिंग व्लॉग भी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ही दिनों में। अभी मेरे चैनल बहुत न्यू चैनल है, और हम आंध्रा में रहते हैं, और यहाँ सेवा मतलब ठाकुर जी ने इच्छा प्रकट की, मतलब राधा कृष्ण की जो इच्छा है मेरे साथ ये सब कुछ करवाने के लिए, वही कर रहे हैं, मेरे तो क्या। और ये देखिए मैं छोटे बच्चों को शादी नहीं किया, सिर्फ युगल जोड़ी मेरी कान्हा राधा कृष्ण को भी शादी हुआ था। और ये मेरी गौ माता जी है। और अभी आरती करना है और दिया भी लगाना है। उसके बाद जो करेंगे हम भोग लगाते हैं।
वैसे तो क्या है कि हर मनुष्य की भावना ऐसी होनी चाहिए। ठाकुर देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और मैंने उनकी पटका जो बोलते हैं ना पटका, उसको इनविजिबल थ्रेड के साथ ऐसा बांधा और फ्लाइंग की जैसा दिख रहा है और बहुत बहुत अच्छी है। अब मेरे बड़े ठाकुर जी को दिखाता हूँ। ये लीजिए बड़े कान्हा जी के दर्शन, बड़े कृष्ण जी के। इनको भी मैंने धोती कुर्ता ऐसा पहनाया था। मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि हर भगवान जी को पोशाक पहनाना, मतलब ड्रेसिंग करना और ज्वेलरी धारण करवाना, ये सब कुछ मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं ठाकुर जी मतलब युगल जोड़ी बड़े राधा कृष्ण और जगन्नाथ जी, इन सब की 15-15 दिन या हर एकादशी के दिन ही बदला जाता है। और छोटे बच्चों को रोज मैं बदलूंगा पोशाक स्नान करवाने के बाद सभी को पोशाक बदलूंगा। और मेरे ठाकुर बड़े राधा कृष्ण का स्नान भी आपका दिखाऊंगा। अभी चंदन यात्रा चल रहा है ना, इसलिए चंदन लगाया था मैंने, क्योंकि चंदन जो होता है अक्षय तृतीया से होता है शुरू। अक्षय तृतीया से होता है चंदन का यात्रा शुरू और उसके बाद 21 दिन तक मनाई जाती है। इसलिए इस 21 दिन ही ठाकुर जी को माथे पर या पूरे शरीर पर चंदन लगाया जाता है। इसलिए मैंने चंदन इनको लगाया था। और जून 5 तक है जो चंदन यात्रा है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद नहीं लगेगा। और उसके बाद जो रूटीन है चेंज हो जाएगा, मतलब समय से बदली जाएगी। एकादशी के दिन और होगा, संडे के दिन और होगा। और मैं इस इत्र भी लगाता हूँ। यही इत्र नहीं, बहुत सारी इत्र है मेरे पास जो मुझे लगाना चाहता हूँ। वो रोज अलग अलग हर तरीके से लगाता हूँ। सभी भगवान के पोशाक पर लगा देता हूँ, बहुत खुशबू आ जाएगा। और रियल मतलब असली फूल भी अर्पित करूँगा। असली फूल अर्पित करने के बाद भी बहुत खुशबू आ जाएगा। अब मैंने दिया जला दिया और ठाकुर जी को अर्पित कर लिया। अब सभी को मैंने अर्पित कर लिया और अब धूप बत्ती जलाएंगे, अगरबत्ती जलाकर ठाकुर जी के पास, राधा कृष्ण के पास घुमाएंगे। ये मेरी डेली पूजा व्लॉग है। शाम का भी होगा, दोपहर का भोग लगाना भी होगा, बहुत लंबे हो जाएगा, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ छोटे छोटे, मतलब ये ही बहुत लंबी हो जाएगा। मॉर्निंग थोड़ा होगा और शाम की आरती भी होगी और रात को सुलाना भी है ना भगवान जी को। और अभी आपको आरती दिखाऊंगा। मैं इन सब की आरती करना चाहता हूँ, तो आरती करेंगे। और मैं आरती के गाना आरती कुंज बिहारी चलाता हूँ और आरती घुमाता हूँ मैं।
गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कहाँ से प्रगट भई गंगा, सकल मनहारिणी श्री गंगा, स्वर्ण से होत मोह गंगा, बसे शिव से जटा पे बीच, हरे अभिजीत चरण छवि श्री दरबारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चहुँ दिश गोपी ग्वाल धेनु, हसत बिलुवन चांदनी तक, कटक दर्पण वीर सुन दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी। अब आरती हो गई। अब ठाकुर जी को आरती अर्पित कर लेते हैं, राधा रानी को अर्पित कर लेते हैं। ठाकुर जी को, कान्हा जी को अर्पित कर लिया, राधा रानी को अर्पित कर लिया। अब बारी आती है जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी और सुभद्रा जी और बलभद्र जी को भी अर्पित कर लिया, तुलसी महारानी को भी अर्पित कर लिया, कान्हा किशोरी को भी अर्पित कर। अब आप अर्पित कर लीजिए, मैं अर्पित कर रहा हूँ हमारे सब्सक्राइबर फैमिली के लिए ठाकुर जी की प्रसन्न आरती। और मैं लेता हूँ आरती। अब मैं आरती लेता हूँ। मैंने आरती ले चुका हूँ, हमारे घर वालों को भी देना है आरती। आरती दे गई और हम अब भोग लगाना है ठाकुर जी और राधा रानी को, सभी को भोग लगाना है। भोग लगाने के लिए इस तरफ मैं ठाकुर जी को इस तरफ मोड़ता हूँ, क्योंकि बहुत प्लेस नहीं है ना, इस तरफ मोड़कर इनको चौकी लगाकर भोग लगाता हूँ। देखिए अभी भोग लगाना है। सब बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत अच्छे से। मैं जब जब श्रृंगार बदलूंगा तब तब हर बार हमारी शॉपिंग, जो राधा कृष्ण के लिए शॉपिंग करते हैं ना, ड्रेसेस और ज्वेलरी की, उस व्लॉग में सब आपके साथ शेयर करूंगा। आप जुड़े रहिए, हमारी सब्सक्राइबर्स फैमिली में जुड़े रहिए। और अभी भोग लगाना है, तो अब इस तरफ प्लेस नहीं है ना, क्योंकि इस तरफ ठाकुर जी को बिठाकर राधा कृष्ण को, कान्हा किशोरी को, ओ गॉड कंगन गिर गई। वेट, पहले कंगन मैंने डाल दी, मैंने जगन्नाथ जी के कंगन गिर गए। तो अब यहाँ चौकी लगाया हूँ। चौकी लगाने के बाद उस चौकी पर ये बादाम का भोग जो है वो पहले दिखाकर सब भोग लगाए तुलसी पत्ते के साथ। ये भोग का स्वीकार करिए कहकर इन सबको भोग लगा दिया। मैंने भोग लगा दिया, मतलब भोग लगाने के लिए रेडी हो गया हूँ। अब ये लेता हूँ, ये लेकर मैं अब पानी का ग्लास भी मैंने रख लिया, उस पर लिड भी डालता हूँ, क्योंकि कुछ भी ना गिरे, इसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स हो, कुछ भी ना गिरे, इसलिए मैंने लिड रखता हूँ। और लिड रखने के बाद थोड़ा सा मैं घंटी बजाकर मैं इनको भोग लगाता हूँ। थोड़ी सी घंटी बजाकर इनको भोग लगाते हैं।
जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलभद्रा जी, ऐसा कहकर सभी नाम लेकर सुरभि जी, गौ माता जी, अष्ट सखी जी, वृंदा देवी जी जो कि हमारी तुलसी देवी है, उनकी, राधा रानी की, कान्हा जी की, सबकी भोग लगाने के लिए प्रार्थना करते हैं। थोड़ा सा घंटी बजाता हूँ। घंटी बजाने के बाद इनके पर्दा जो है कुले में किसी भी भगवान जी को छब्बर सेवा दे रहा हूँ। छब्बर सेवा, कुछ गर्मी है ना इसलिए थोड़ा सा मिंजामर की सेवा दे रहा हूँ, छब्बर की सेवा। उसके बाद मैं सभी भगवान, मतलब किसी भी भगवान को खुले में भोग नहीं लगा जा सकता, इसलिए मैं पर्दे का लगा रहा हूँ। पर्दे लगाने के बाद अब मैंने घंटी बजा दिया, छोड़ दिया। अब पर्दे लगाता हूँ। पर्दे लगाने के बाद जो आती है, अब मैं पर्दा पूरे लगाकर आपको दिखाता हूँ फिर से। पूरे लगा दिया मैंने पर्दा लगाने के बाद मैंने फूल की तैयारी भी कर ली, फूल अर्पण करने के लिए। और ये मेरी बैग है जापमाला की, जो राधा कृष्ण की फ़ोटो बनी हुई है। और ये माखन की जो मटकी है, छोटी सी माखन की मटकी पॉट है। और ये हमारी छोटा सा ठाकुर जी, कान्हा। और अब 5 या 15 मिनट के बाद, 10-5 मिनट के बाद पर्दा खोलेगा। फिर घंटी बजाता हूँ। घंटी बजाने के बाद पर्दा खोलेगा। अब जो हो गई, 15 मिनट हो गई, बीत गई, तो वीडियो एडिटिंग में बीत गई। और मैं खोल देता हूँ, पर्दा खोल देता हूँ। मैंने पर्दा खोल ही दिया। आप सब मेरे राधा कृष्ण का दर्शन लीजिए। और आज उस भोग को हम महाप्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, घर वालों के सब। और फिर से मैं गिलास पर लिड लगा देता हूँ। और अभी कर्टन भी फोल्ड कर दी मैंने, पर्दा भी, और आरती भी हो गई। अब उनको फूल अर्पण कर देता हूँ। ये चौकी सारे सब कुछ उतार देता हूँ। और कान्हा जी और राधा रानी को, जो छोटे बच्चे हैं ना, फिर से बैक पोजीशन कर देता हूँ। इन सब की बैक पोजीशन कर देता हूँ। बैक पोजीशन करने के बाद मैं फिर से फूल अर्पण कर देता हूँ। फूल अर्पण करने के बाद आज मॉर्निंग रूटीन हो गई मेरी। उसके बाद दोपहर को भोग लगाना है, और उसके बाद शाम की आरती भी करना है, और उसके बाद रात को उन्हें सुलाना है। यही मेरी रोज़ का रूटीन है। अब मैंने फूल अर्पण कर दिया। अब देखिए, मैजिक करके फूल अर्पण कर दिया मैंने। बैक टू पोजीशन ले आई मेरे कान्हा किशोरी को, और लिड भी रख दिया। और हमारी राधा कृष्ण के दर्शन लीजिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल में, क्योंकि जो और कोई और कुछ रूटीन बचा हुआ है, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे पार्ट कर दिखा रहा हूँ आपको। जागने के बाद, जगाने के वक्त मैं उन्हें एक लोरी नहीं, सुबह होगी उठिए उस तरह की भजन सुनाता हूँ, या एक बार गुड मॉर्निंग कहकर सुनाता हूँ। सोने से पहले उनको लोरी सुनाता हूँ। छोटे बच्चे हैं ना। और देखिए मेरी राधा कृष्ण कितनी क्यूट हैं, कितनी प्रसन्न हैं मेरे राधा रानी और कान्हा जी। और इस बार इनकी पगड़ी की वीडियो भी बांधना आएगी। मैंने इस्कॉन के स्टाइल से बनाया पगड़ी। मैं हर बार इस्कॉन के रूल्स नहीं फॉलो होता हूँ, पर कुछ रूल्स रहता हूँ। आप भी आरती लीजिए, आप सब भी आरती लीजिए। आप लाइट बंद कर देते हैं, लाइट बंद कर देता हूँ, और हम सब हमारी कामों में रह जाते हैं। इनकी सेवा मॉर्निंग रूटीन हो गई। जो बात आती है कि जब कॉलेज हो भी मेरे में टाइम एडजस्ट करके ही सब कुछ करके ही जाता हूँ, फिर आता हूँ मैं और सब कुछ करके जाता हूँ। यही होगा कॉलेज के टाइम भी। ठीक है, राधे।